चैप्टर के स्टार्टिंग से हमें दिखाया जाता है योंगडो अपने सर पर पानी डाल रहा होता है और उसी के साथ हमें दिखाया जाता है वो डिप्रेस होकर खड़ा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो गहरी सांस छोड़ रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है योंगडो उसी तरह से खड़ा होकर सोच रहा होता है, ये बहुत बुरा हुआ, मैं अभी तक एक लड़की के साथ भी नहीं मिला हूँ। फिर हमें योंगडो की इमेजिनेशन दिखाया जाता है और उसकी इमेजिनेशन में हमें इमोगो को दिखाया जाता है और उसी के साथ हमें योंगडो को भी दिखाया जाता है। और दूसरे साइड से इमोगी अपना काम करने की वजह से योंगडो पूरी तरह से ट्रम्बल कर रहा होता है। और अभी ये सारी चीज याद करके योंगडो अपना सर पकड़ के बैठ जाता है। फिर हमें योंगडो को दिखाया जाता है वो रोते हुए अपने सर पर पानी डाल रहा होता है और वो मन में सोच रहा होता है क्या अभी मैं मर जाऊं। फिर हमें योंगडो को दिखाया जाता है वो किसी चीज को नोटिस करने के बाद चौंक कर उस ओर देख रहा होता है। तभी हमें बंगापल का पौधा दिखाया जाता है और उसी के साथ योंगडो सोच रहा होता है कल की वजह से मैं ऐसे ही सो गई थी, जिसकी वजह से मुझे बंगापल पौधे की पानी से नहाने के लिए वक्त नहीं मिला। और मैं बंगापल का पौधा का मतलब मैं पहले से बताया था, कोरिया में एक जंगली पुदीना को कहा जाता है। फिर हम योंगडो की इमेजिनेशन में पिछले रात वाली सीन को दिखाया जाता है जहां पर इमोगी अपनी लंबी सी जीभ से अपने काम करने की वजह से योंगडो पूरी तरह से ट्रम्बल कर रहा होता है। और अभी ये सारे बातों को वो याद करने के बाद पूरी तरह से डिप्रेस हो रहा होता है और उसी के साथ वो ट्रम्बल करते हुए इमोगो को गाली दे रहा होता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है और उसी के साथ हमें दिखाया जाता है योंगडो अभी अभी नींद से उठा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है एक बंदा योंगडो के पैर को पकड़ा हुआ रहता है और ये बात योंगडो भी नोटिस कर लेता है और वो कुछ कहने ही वाला होता है। तभी वो बंदा अपना काम कर लेता है जिसकी वजह से योंगडो का रिएक्शन कुछ ऐसा हो जाता है। फिर हमें योंगडो को दिखाया जाता है और उसका हालत कुछ ज्यादा ही बेहाल हो चुका होता है और वो ट्रम्बल करते हुए रोने जैसी शक्ल बना के कहता है प्लीज बंद करो। फिर दूसरे सीन में हमें वो दोनों को दिखाया जाता है और योंगडो वो पर्सन को पीटते हुए कहता है आखिर तुम इसे खा क्यों रहे हो, और दूसरे साइड से वो बंदा बस उसे खाया जा रहा होता है। फिर हमें योंगडो को दिखाया जाता है और दूसरे साइड से वो पर्सन कहता है वेरी स्वीट, और ये सुनने के बाद योंगडो उस पर्सन को ही घूरे जा रहा होता है। फिर हमें वो पर्सन को धुंधला सा दिखाया जाता है और उसी के साथ हमें योंगडो का हाथ भी दिखाया जाता है। फिर हमें वो पर्सन की तीखे नजरें दिखाई जाता है और उसी के साथ योंगडो चिल्ला के उठता है और योंगडो कहता है क्या ये मैं सपना देख रही थी, पर ये कैसे सपना देख रही थी मैं। फिर हमें दिखाया जाता है योंगडो किसी चीज को नोटिस कर रहा होता है और उसी के साथ वो मन में कह रहा होता है पर मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है आखिर उसको ऐसा क्यों फील हो रहा होता है। हमें दिखाया जाता है लिटिल एलिफेंट जाग चुका होता है और ये बात योंगडो नोटिस करने के बाद वो भी शौक में होता है। तभी हमें दिखाया जाता है योंगडो ये सारी बातों को याद करने के बाद वो अपना सर पकड़ लेता है और वो मन में कहता है इस उम्र में मैं ऐसी सपना कैसे देख सकती हूँ। फिर हम योंगडो को दिखाया जाता है वो मन में कुछ देर सोचता है और उसके बाद वो कहता है पर वो आंखें मैंने कहीं तो देखा था। फिर सीन शिफ्ट होती है, हमें सूर्य अस्त का समय दिखाया जाता है और उसी के साथ हमें पानी में किसी का परछाई भी दिखाया जाता है। फिर हमें योंगडो को दिखाया जाता है और तभी रात हो चुका होता है और उसी के साथ हमें दिखाया जाता है योंगडो का शक्ल कुछ ज्यादा ही उतरा हुआ नजर आ रहा होता है और उसकी आंखों के नीचे बड़ी बड़ी डार्क सर्कल भी हो चुका होता है। और ये देखने के बाद दूसरे साइड से इमोगी कहता है तुम्हारी शक्ल के साथ क्या हुआ, वो ऐसे क्यों दिख रहा है। और इमोगी की आवाज सुनने के बाद योंगडो इमोगी की आवाज की ओर देख रहा होता है। फिर दूसरे सीन में हमें योंगडो और इमोगी दोनों को ही दिखाई जाता है और योंगडो अपना सिर खुजाते हुए कहता है वो क्या है ना, पिछले बार मैं आपकी पोंट पे मेरा कुराड़ी फेंक दिया था, और ऐसा योंगडो कह ही रहा होता है। और दूसरे साइड से इमोगी कहता है तुम्हारे स्टूपिड दिमाग में अभी तक वो बात सोच रही हो, तुम कर क्या रही हो, तुम अभी तक क्यों अनड्रेसेस नहीं हुई हो। फिर हमें योंगडो को दिखाया जाता है वो गहरी सांस छोड़ रहा होता है और उसी के साथ वो मन में इमोगी को कह रहा होता है मैं कल रात से बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हूँ मेरे सपने की वजह से, और अभी तो मुझे एक बंगा फूल का पौधा भी दे दो ना, तभी भी मैं उसको लेना नहीं चाहूंगी। और बंगा फूल का पौधा का मतलब मैं पहले से बताया था, कोरियन में एक जंगली पुदीना को कहा जाता है। फिर हम योंगडो को दिखाया जाता है वो अनड्रेसेस हो रहा होता है और उसी के साथ वो इमोगी को उसी तरह से मन में कह रहा होता है मैं कुछ भी नहीं लेना चाहती हूँ, कुछ भी नहीं, और अभी तुम मुझे कह रही हो मैं एक सर्वेंट की तरह तुम्हें सर्व करूँ तो ठीक है। फिर हमें दिखाया जाता है इमोगी के साइड में उसकी सारी कपड़ा पड़ा हुआ रहता है। फिर हमें योंगडो को दिखाया जाता है और हमें पता चलता है इमोगी जैसा कहा था योंगडो ने वैसा कर चुका होता है। और उसी के साथ अभी योंगडो मन में सोच रहा होता है अगर मैं ध्यान से सोचूं, और ऐसा कहकर हमें इमोगी को दिखाया जाता है और दूसरे साइड से योंगडो इमोगी को देखते हुए कहता है इसका आंखें मेरे सपने जैसे पर्सन के जैसा क्यों दिखाई दे रहा है।
फिर हमें इमोगी को दिखाया जाता है और अचानक से उसका लंबी सी जीभ लिटिल एलिफेंट के पास चला जाता है, जिसकी वजह से योंगडो पूरी तरह से चौंक जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है योंगडो चौंकने की वजह से 2 कदम पीछे चला जाता है और वह शर्माते हुए छुपाते हुए कहता है, इमोगी प्लीज मत छुओ। और दूसरे साइड से इमोगी ये सुनकर कहता है, क्यों नहीं। तभी हमें इमोगी को दिखाया जाता है और वो कहता है, वहाँ पे कुछ ज्यादा ही बंगापल का सेंट आ रहा है, तो मैं क्या करूँ। फिर हमें योंगडो और इमोगी दोनों को ही दिखाया जाता है और योंगडो घबराते हुए अपना सर झुका लेता है और उसके बाद वो कहता है, आपको कुछ गलत फहमी हुआ है, मैंने वहाँ पे कुछ भी नहीं लगाया। और दूसरे साइड से इमोगी हंसते हुए कहता है, अच्छा तुम ये कहना चाहती हो मेरा जीभ कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है सेंस करने में। फिर हमें इमोगी को दिखाया जाता है और वो लिटिल एलिफेंट की ओर बढ़ रहा होता है और उसी के साथ वो कहता है, मैंने झूठ नहीं कहा था, वहाँ पे एक फ्रेग्रेंस आ रहा है। और दूसरे साइड से योंगडो इमोगी उसके पास आ रहा है, ये जानने के बाद पूरी तरह से ट्रम्बल कर रहा होता है और वो उसी तरह से ट्रम्बल करते हुए कहता है, प्लीज इमोगी वहाँ पे नहीं। फिर हमें योंगडो और इमोगी दोनों को ही दिखाया जाता है और इमोगी कुछ ज़्यादा ही गुस्से में आ चुका होता है, जिसकी वजह से वो गुस्से में कहता है, तुम मुझे बताओ मैं क्यों नहीं छू सकता। और दूसरे साइड से योंगडो कहता है, बात ऐसी है, एनिमल जो होता है वो अपने पार्टनर को मिलने के बाद उनकी प्रोडक्शन होता है। और ऐसा कह के हमें योंगडो को दिखाया जाता है, वो उसी तरह से ट्रम्बल करते हुए कहता है, पर ह्यूमन नेचर में ऐसा नहीं होता है। और दूसरे साइड से इमोगी कहता है, तुम फिर से बात को घुमाने लग गई, बात क्लियर करो। फिर हमें योंगडो को दिखाया जाता है और वो ब्लश करते हुए चिल्ला के कहता है, ह्यूमन नेचर में ऐसा नहीं होता है, हम सिर्फ उसे छूने की परमिशन देते हैं जिसे हम प्यार करते हैं। और ये आवाज़ वो जंगल में इतने ज़्यादा गूंजने लगता है जिसकी वजह से उस जंगल की सारी कौवा तक वहाँ से उड़ जाते हैं। फिर हमें योंगडो को दिखाया जाता है और ये बात कहने के बाद उसको बड़ी शर्म आ रहा होता है, जिसकी वजह से वो अपनी दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाए रखता है। और दूसरे साइड से इमोगी की आवाज़ आती है, वो कह रहा होता है, तुम उसे छूने दोगे जिसे तुम प्यार करते हो। और ये सुनने के बाद योंगडो अपना चेहरा दिखाते हुए कहता है, हाँ। और दूसरे साइड से इमोगी फिर से कहता है, तो तुम उसे छूने की परमिशन दोगे जिसे तुम प्यार करते हो, तो ठीक है। और ऐसा कह के हमें वो दोनों को दिखाया जाता है और इमोगी योंगडो के कानों को पास जाके कहता है, तो तुम मुझे बताओ क्या तुम्हारा कोई लवर है। और दूसरे साइड से योंगडो पूरी तरह से डर से ट्रम्बल कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो कुछ कह ही नहीं पा रहा होता है। फिर हमें इमोगी को दिखाया जाता है और वो अपनी लंबी सी जीभ से योंगडो की गर्दन को छूते हुए कहता है, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा, इस बार तुम क्लियर आंसर दोगे तो। और दूसरे साइड से योंगडो ये सुनने के बाद पूरी तरह से घबरा के ट्रम्बल कर रहा होता है। फिर हमें इमोगी को दिखाया जाता है और वो अपनी फेवरेट प्लेस पे आ चुका होता है और आने के बाद वो उसको स्मेल कर रहा होता है। और ये देखने के बाद दूसरे साइड से योंगडो बड़ी परेशानी हो रहा होता है और उसी के साथ वो परेशानी होते हुए इमेजिन कर रहा होता है। तभी हमें उसकी इमेजिनेशन में एक प्यारी सी लड़की को दिखाया जाता है और उसी के साथ योंगडो सोच रहा होता है, क्या एक तरफा प्यार भी इसमें काउंट होगा। फिर हमें योंगडो को दिखाया जाता है, वो आंख बंद करके मन में सोच रहा होता है, पर मैं एक्सप्लेन क्यों कर रही हूँ। और उसी के साथ हमें योंगडो की साइड से इमोगी के गुस्से वाली ओरा को दिखाया जाता है। फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है, इमोगी गुस्से से अपने मुंह से जोर से हवा छोड़ता है लिटिल एलिफेंट को, जिसकी वजह से योंगडो पूरी तरह से शॉक में चला जाता है। और इमोगी कहता है, मैंने पूछा क्या तुम इसे पहले से यूज कर चुके हो। फिर हमें योंगडो को दिखाया जाता है, वो पूरी तरह से ट्रम्बल करते हुए रोते हुए अपने लिटिल एलिफेंट को पकड़ के बैठ चुका होता है। और दूसरे साइड से इमोगी कहता है, क्या ये बात मुझे फिर से रिपीट करना पड़ेगा। और ये बात सुनने के बाद दूसरे साइड से योंगडो चिल्ला के कहता है, नहीं नहीं, मैंने इसे कभी भी यूज नहीं किया हूँ। और ये सुनने के बाद दूसरे साइड से इमोगी कहता है, इसका मतलब तुम्हारा कोई लवर भी नहीं है। और दूसरे साइड से योंगडो कहता है, नहीं नहीं, मेरा कोई भी लवर नहीं है। फिर दूसरे सीन में हमें इमोगी और योंगडो दोनों को ही दिखाया जाता है और योंगडो अपना सिर झुकाए हुए रखता है। और दूसरे साइड से इमोगी पूछता है, क्या सच में तुमने पहले से इसे यूज नहीं किया हो। और ये सुनने के बाद दूसरे साइड से योंगडो अपना सिर झुकाते हुए हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं। फिर हमें योंगडो को दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है वो थोड़ा थोड़ा ब्लश कर रहा होता है और उसी के साथ उसकी आंखों में हमें आंसू भी दिखाई जाता है। और योंगडो की इसी तरह से मासूमियत शक्ल को देखकर दूसरे साइड से इमोगी कहता है, हाउ प्रीटीफुल। फिर दूसरे सीन में हमें फिर से योंगडो को दिखाया जाता है और वो कुछ ज्यादा ही रो रहा होता है और वो मन में रोते हुए इमोगी को गाली देते हुए कहता है, गंदी क्रिएचर। तभी हमें इमोगी को दिखाया जाता है और योंगडो की इसी तरह से रोना को देखकर उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है आखिर योंगडो इस तरह से क्यों रो रहा है। फिर दूसरे सीन में हमें इमोगी को दिखाया जाता है, वो आसमान की ओर देखकर हंसते हुए कह रहा होता है, क्या नखरेबाज क्रिएचर मिला है मुझे। और इमोगी की इसी हंसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होती है।
चैप्टर 5 के स्टार्टिंग से हमें वही सीन से दिखाया जाता है जहाँ पर इमोगी हंसकर कह रहा होता है क्या नखरेबाज क्रिएचर मिला है मुझे। वही सीन से हमें दिखाया जाता है। फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है इमोगी वहाँ से जाते हुए कहता है तुम मेरे यहाँ पे इंतजार करना। फिर हमें योंगडो को दिखाई जाता है वो उसी तरह से वहाँ पर खड़ा होकर रो रहा होता है और दूसरे साइड इमोगी पानी में जा चुका होता है। और तभी हमें योंगडो को दिखाया जाता है और वो कुछ ज्यादा ही क्यूट लग रहा होता है और इमोगी की इस तरह के एक्शन को देखकर उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। फिर हमें योंगडो को बैठा हुआ दिखाई जाता है और वो बैठे बैठे सोच रहा होता है मुझे पता नहीं ये मुझे कितना देर इंतजार करवाएगा। फिर दूसरे सीन में हमें पानी में थोड़ा बहुत हलचली दिखाई जाता है और उसी के साथ हमें दिखाया जाता है इमोगी पानी से निकल रहा होता है और दूसरे साइड से योंगडो गहरी सांस छोड़ के सोच रहा होता है अभी मैं भाग सकता था। फिर हमें योंगडो को दिखाई जाता है और दूसरे साइड से इमोगी सारी पानी को योंगडो के ऊपर डाल चुका होता है और योंगडो अपनी गालों पर हाथ रख के डिप्रेस होते हुए सोच रहा होता है मैंने क्या सोचा था, भाग जाऊं, कैसे भागूं यहाँ से, कहाँ से भागूं। फिर दूसरे सीन में हमें दिखाई जाता है योंगडो बैठा रहता है और दूसरे साइड से इमोगी योंगडो के पास आ रहा होता है और ये जानने के बाद योंगडो थोड़ा घबरा रहा होता है। फिर हमें इमोगो को दिखाया जाता है और वो अपने मुंह में बहुत ज्यादा कीचड़ लेके आया होता है और वो सारे कीचड़ को लेके योंगडो के सामने डाल देता है और योंगडो इतने सारे कीचड़ को अपने सामने देखकर कहता है ये क्या है। फिर दूसरे सीन में हमें योंगडो और इमोगी दोनों को दिखाया जाता है और इमोगी अच्छे बच्चा की तरह कहता है ये कुराड़ी है। दूसरे साइड से योंगडो कहता है क्या। फिर हमें वो कीचड़ को दिखाया जाता है और उसी के साथ इमोगी कहता है मैंने कहा वो एक कुराड़ी है और दूसरे साइड से योंगडो चिल्ला कर कहता है नहीं। फिर वो कहता है ये दुनिया में चल क्या रहा है, ये तो कुराड़ी जैसा दिख भी नहीं रहा है। फिर दूसरे सीन में हमें इमोगी और योंगडो दोनों को ही दिखाया जाता है और इमोगी गहरी सांस छोड़ के कहता है तुम अच्छे से ढूंढो और दूसरे साइड से योंगडो घबराते हुए कहता है हाँ समझ गई और ऐसा करके वो ढूंढने लगता है। फिर हमें इमोगी को दिखाया जाता है वो चुपचाप से बड़ी ध्यान से देख रहा होता है। फिर हमें चांदनी रात दिखाया जाता है और उसी के साथ हमें योंगडो का हाथ दिखाया जाता है और वहाँ पे बहुत ज्यादा छाले पड़ चुका होता है कीचड़ में ढूंढते ढूंढते। फिर हमें योंगडो को दिखाया जाता है वो परेशान होते हुए उसी तरह से ढूंढ रहा होता है और वह मन में सोच रहा होता है ऐसा लग रहा है 1 घंटे से मैं नर्क में आ चुका हूँ और यहाँ पे मुझे कुराड़ी मिलने की दूर की बात एक सूखी लकड़ी तक नहीं मिल रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है योंगडो किसी चीज को अचानक से देखने के बाद चौंक चुका होता है। फिर हमें दिखाया जाता है योंगडो बड़ी खुश होकर एक हड्डी को उठाते हुए कहता है हाँ मैंने ढूंढ लिया। फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है योंगडो पूरी तरह से सदमे में होता है क्योंकि उसको पता चल चुका होता है आखिर वो किस चीज को उठा लाया है। फिर दूसरे सीन में हमें इमोगी और योंगडो दोनों को ही दिखाया जाता है और योंगडो डर से ट्रेम्बल कर रहा होता है और वो कुछ कह नहीं पा रहा होता है और दूसरे साइड से इमोगी कहता है अब क्या हुआ। फिर दूसरे सीन में हमें योंगडो को दिखाया जाता है वो बहुत ज्यादा शौक में होता है और वो एक ही शब्द कहे जा रहा होता है और वो कह रहा होता है हड्डी हड्डी और उसके बाद वो चिल्ला के कहता है वहाँ पे एक हड्डी है और दूसरे साइड से इमोगी कहता है तुम्हारा मतलब इंसान का हड्डी। फिर हमें तो हड्डी को पड़ा हुआ दिखाया जाता है और उसी के साथ योंगडो की आवाज आती है वो कहता है हाँ इंसान की हड्डी और इसे देखने के बाद आपको क्या थोड़ा सा भी परेशान फील नहीं हो रहा है। दूसरे साइड से इमोगी की आवाज आती है वो कहता है इसमें मैं क्यों परेशान होंगी, एक पागल इंसान था जो यहाँ पे मरने के लिए आया था और वो मर गया, इसमें मैं क्यों परेशान होंगी। खैर छोड़ो तुम कुराड़ी को सही से ढूंढो। फिर हमें योंगडो को दिखाया जाता है और वो थोड़ा मायूस नजर आ रहा होता है और उसी के साथ वो मन में सोच रहा होता है सच में और ऐसा करके वो उठ रहा होता है और उसी के साथ उसी तरह से वो सोच रहा होता है वो एक इमोगी है वो इंसान नहीं। फिर हमें योंगडो की इमेजिनेशन दिखाई जाता है और उसकी इमेजिनेशन में हमें इमोगी और योंगडो दोनों को ही दिखाया जाता है और योंगडो उसी तरह से कहता रहता है एक इमोगी की आंखों में एनिमल और इंसान एक ही बराबर होता है क्योंकि वो दोनों को ही खा सकते हैं। फिर हमें योंगडो को दिखाया जाता है वो कीचड़ के पास आ चुका होता है और उसी के साथ वो मन में सोच रहा होता है मेरे लिए बस यही अच्छा होगा मैं कुराड़ी ढूंढूं। फिर दूसरे सीन में हमें काफी ज्यादा कुराड़ी को दिखाया जाता है और उसी के साथ हमें इमोगी और योंगडो को भी दिखाया जाता है और इमोगी थोड़ा खुश होकर कहता है कि ये तुम्हें पसंद आया। फिर हमें योंगडो को दिखाया जाता है वो अचानक से बैठ जाता है जिसकी वजह से उसका रिएक्शन और एक्शन इमोगी को समझ नहीं आ रहा होता है जिसकी वजह से इमोगी कहता है अरे वो कुराड़ी है और तुम्हारा फेस के साथ क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों एक्सप्रेशन दे रहे हो। फिर हमें योंगडो के हाथ दिखाया जाता है और वो कुराड़ी को छूते हुए कहता है कुराड़ी, क्या ये सच में कुराड़ी है। हाँ ये कुराड़ी है पर, और ऐसा कह के वो रुक जाता है। फिर हमें इमोगी को दिखाया जाता है वो योंगडो को कह रहा होता है कि ऐसे देखने के बाद तुमको खुशी नहीं हुई, कैसे बोरिंग क्रिएचर हो तुम। फिर हमें योंगडो को दिखाया जाता है वो पूरी तरह से सदमे और शौक में होता है और वो मन में कह रहा होता है नहीं ये मेरी कुराड़ी है, मैंने फेंका था। और यहाँ पे मैं बता दूं वो इसीलिए शौक और सदमे में है क्योंकि उसकी सारी कुराड़ी को उसने फेंक दिया था और अचानक से उसका कुराड़ी को कोई वापस दे रहा है और ये बात वो यकीन नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वो सदमे में है।
फिर हमें इमोगी को दिखाया जाता है। दूसरे साइड से योंगडो थैंक्स कहता है और ये सुनने के बाद इमोगी भी थोड़ा चौंक जाता है। फिर हमें योंगडो को दिखाया जाता है वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुका होता है, जिसके वजह से वो रो रहा होता है। और दूसरे साइड से इमोगी की आवाज आता है, वो कहता है आखिर तुम रो क्यों रही हो। फिर योंगडो कुछ ज्यादा ही रोने लगता है और वो रोते हुए कहता है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा आभारी हूँ, मैं इसीलिए रो रही हूँ क्योंकि मैं आपके पास बहुत ज्यादा आभारी हूँ। और ऐसा कहकर वो रोने लगता है और दूसरे साइड से इमोगी बस चुपचाप से उसको देख रहा होता है। फिर हमें इमोगी को दिखाया जाता है वो योंगडो को कह रहा होता है तुम कुराडी को पकड़ने के बाद रोने लग गए और अभी कह रहे हो कि तुम मुझे ग्रेटफुल दिखा रहे हो। कौन से एंगल से तुम दिखा रहे हो, ऐसा लग रहा है तुम मुझे इंसल्ट कर रहे हो। फिर दूसरे सीन में हमें योंगडो और इमोगी दोनों को ही दिखाया जाता है और योंगडो कुछ ज्यादा ही गुस्से में होता है, जिसकी वजह से वो गुस्से में चिल्ला के कहता है मैंने कहा थैंक यू, ये बात क्यों यकीन नहीं हो रहा है। और वो इतने जोर से बोला होता है जिसकी वजह से इमोगी भी चौंक जाता है। फिर हमें इमोगी को दिखाया जाता है और दूसरे साइड से योंगडो पूरी तरह से पागल हो चुका होता है गुस्से के कारण, जिसके वजह से उसको पता ही नहीं वो क्या कह रहा होता है। और वो इमोगी को एविल इमोगी कह के इतना सुनाता है जिसकी वजह से इमोगी पूरी तरह से गुस्से में आ चुका होता है और उसका ऑरा आप लोग देख सकते हैं। और वो गुस्से में कहता है तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मुझ पर चिल्लाने की। फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है सब कुछ खत्म होने वाला है। हमें दिखाया जाता है इमोगी अभी योंगडो को कच्चा निकल जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। हमें इमोगी की नजर दिखाया जाता है, वो बड़ी ध्यान से योंगडो को देख रहा होता है और योंगडो अपना सिर झुकाए हुए रो रहा होता है। और योंगडो का इस तरह की हालत देखकर इमोगी का दिल पिघल जाता है, वो योंगडो के पास जाने लगता है। फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है इमोगी योंगडो के पास आ चुका होता है और उसी के साथ वो अपनी अंदाज में योंगडो को गले लगा चुका होता है। फिर हमें दिखाया जाता है इमोगी अपनी लंबी सी टेल से योंगडो की सर को थपथपा रहा होता है और ये सीन हमें कुछ ज्यादा ही टची वाला दिखाया जाता है। फिर सीन शिफ्ट होती है, हमें दिन का सीन दिखाया जाता है और उसी के साथ हमें वो एरोगेंट पर्सन को भी दिखाया जाता है, वो ड्रिंक करते हुए लेटा होता है। और फिर हमें वो एरोगेंट पर्सन को दिखाया जाता है और वो ड्रिंक कर ही रहा होता है, तभी वो किसी चीज को देखने के बाद चौंक जाता है। फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है आखिर वो किस चीज को देखने के बाद चौंक गया था। हमें दिखाया जाता है वो योंगडो को देखने के बाद चौंक चुका होता है और वो योंगडो को देखने के बाद कहता है योंगडो तुम यहाँ। और दूसरे साइड से योंगडो ये सुनने के बाद थोड़ा चौंक जाता है और उसके हाथों में हमें एक कुराड़ी भी दिखाई जाता है। फिर दूसरे सीन में हमें वो एरोगेंट पर्सन और योंगडो दोनों को ही दिखाया जाता है और योंगडो मन में इमोगी को थैंक्स कह रहा होता है, थैंक यू इमोगी, आपने मुझे एक नया कुराड़ी दिया जिसकी वजह से मैं अभी एक्सचेंज कर सकती हूँ। और ऐसा कह के वो एरोगेंट पर्सन को थैंक्स कहने लगता है और दूसरे साइड से वो एरोगेंट पर्सन उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है आखिर योंगडो उसको क्यों थैंक्स कह रहा है। फिर हमें वो एरोगेंट पर्सन को दिखाया जाता है, वो योंगडो को कहता है ऐसा लग रहा है तुमने अरेंज कर लिया। और ये सुनने के बाद योंगडो थोड़ा सा परेशान दिखाई जाता है। फिर दूसरे सीन में हमें योंगडो और वो एरोगेंट पर्सन को दिखाया जाता है और योंगडो अपना कुराड़ी देते हुए कहता है तुम पहले इसे रखो और उसके बाद मुझे थोड़ा सा, और ऐसा कह ही रहा होता है। दूसरे साइड से वो एरोगेंट पर्सन कहता है तुम ऐसा मत करो, पहले तुम थोड़ा ड्रिंक कर लो। फिर हमें योंगडो का हाथ दिखाया जाता है और उसी के साथ वो एरोगेंट पर्सन योंगडो का हाथ पकड़ चुका होता है और योंगडो कहता है आज मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ इसीलिए मैं ड्रिंक नहीं कर सकती। और दूसरे साइड से वो एरोगेंट पर्सन कहाँ बात मानता है, वो भी कहता है मैंने कहा थोड़ा ड्रिंक कर लो। फिर दूसरे सीन में हमें योंगडो और वो एरोगेंट पर्सन को दिखाया जाता है और योंगडो थोड़ा सा गुस्सा होकर कहता है आखिर तुम मुझे किस तरह के इंसान समझ रहे हो जो मैं तुम्हारे साथ बैठकर यहाँ पे ड्रिंक करूंगा। और दूसरे साइड से वो एरोगेंट पर्सन उसी तरह से योंगडो को पकड़ के ड्रिंक सर्व करते हुए कहता है तुम क्या ड्रिंक नहीं करते हो, अगर कर भी रहे होगे तो किसे पता। फिर हमें वो ड्रिंक को दिखाया जाता है और वो एरोगेंट पर्सन वो ड्रिंक को देते हुए कहता है किसे पता अगर तुम इसको पी लो और उसके बाद मेरा मूड थोड़ा अच्छा हो जाए, मैं तुम्हारा रिंग भी वापस कर सकता हूँ। और ये सुनने के बाद योंगडो जल्दी से वो ड्रिंक को ले जाता है और वो मन में सोच रहा होता है मुझे बस इसको खत्म करना है और जल्दी से यहाँ से निकलना है। फिर हमें दिखाया जाता है योंगडो ड्रिंक कर रहा होता है और वो एरोगेंट पर्सन दूसरे साइड से शैतानी स्माइल दे रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है योंगडो खत्म कर चुका होता है और वो अपने हाथों से अपना मुंह साफ कर रहा होता है। फिर वो कहता है लो ये खत्म हो गया, अभी मेरा मॉम का रिंग मुझे वापस करो। फिर दूसरे सीन में हमें वो एरोगेंट पर्सन और योंगडो दोनों को ही साथ में दिखाया जाता है और उसी के साथ वो एरोगेंट पर्सन योंगडो के शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहता है तुम इतने जल्दी में क्यों हो। फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है वो एरोगेंट पर्सन योंगडो को अपना पास ले आता है और योंगडो ट्रम्बल करते हुए कह रहा होता है क्या तुम पागल हो चुके हो। और दूसरे साइड से वो एरोगेंट पर्सन कहता है क्या तुम थोड़ी देर ऐसे रह सकते हो। फिर हमें वो एरोगेंट पर्सन को दिखाया जाता है, वो योंगडो की फेस को पकड़ते हुए कहता है मुझे पता है तुम्हें अभी तक एक लड़की नहीं मिला है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। और वो कौन सी एजुकेशन देने के बारे में बात कर रहा है आप लोग को पता है। और योंगडो ये बात सुनने के बाद उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है जिसकी वजह से वो एरोगेंट पर्सन की लिप को काट लेता है और वो एरोगेंट पर्सन दर्द से चिल्लाने लगता है।
फिर हमें दिखाया जाता है योंगडो अपना फेस साफ करते हुए कहता है, ऐसा लग रहा है तुम स्टार्टिंग से ही वो रिंग मुझे नहीं देना चाहते थे। और दूसरे साइड से वो एरोगेंट पर्सन अपना फेस पकड़ते हुए कहता है, तुम क्या सोच रहे हो, तुमने अभी जो ड्रिंक किया वो कहाँ से आया, मैंने तुम्हारी मॉम के रिंग को कब से बेच चुका हो। फिर हमें योंगडो को दिखाया जाता है और वो ये बात सुनने के बाद पूरी तरह से शॉक में होता है। तभी हमें वो दोनों को दिखाया जाता है और वो एरोगेंट पर्सन हंसते हुए कहता है, तुमने भी अभी ड्रिंक किया है तो, और ऐसा कह ही रहा होता है। दूसरे साइड से योंगडो एक जोरदार मुक्का उसके मुंह में दे मारता है और दूसरे साइड से वो एरोगेंट पर्सन बस दर्द से चिल्ला रहा होता है और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, आखिर तुम कर क्या रहे हो। फिर सीन शिफ्ट होती है, हमें रात का सीन दिखाया जाता है और उसी के साथ हमें इमोगी को दिखाया जाता है और दूसरे साइड से योंगडो कह रहा होता है, मुझे माफ करना, आज मैं लेट हो गया। फिर दूसरे सीन में हमें योंगडो की पैर दिखाया जाता है और उसी के साथ इमोगी की आवाज आता है। वो कहता है, आखिर कौन सी चीज की वजह से तुम इतना लेट हो गए। और दूसरे साइड से योंगडो कहता है, मैं मेरी फ्रेंड को मिलने गया था। फिर हमें योंगडो को दिखाया जाता है और दूसरे साइड से इमोगी की आवाज आता है। वो कहता है, तुम कह रही हो तुम्हारा यह हालत तुम्हारा वो सो-कॉल्ड फ्रेंड ने बनाया। और इमोगी के इस सवाल के साथ एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। चैप्टर 6 के स्टार्टिंग से हमें योंगडो को दिखाया जाता है और वो इमोगी के सवाल को सुनने के बाद कहता है, नहीं सर। और ऐसा कह के वो कहने लगता है, मैंने मेरी फ्रेंड के साथ थोड़ा ड्रिंक किया था और उसके बाद मेरी फ्रेंड के साथ मिलकर, और ऐसा कह के वो चुप हो जाता है। फिर वो मन में सोचता है, नहीं मैं उन्हें सच नहीं बता सकता। फिर हमें दिखाया जाता है योंगडो दूसरे और मुंह करके सोच रहा होता है, अगर उन्हें जरा से भी पता चलेगा मैं मेरी रिंग को खोने के साथ वो बंदा मेरे साथ जो करने की कोशिश कर रहा था, अगर उन्हें पता चलेगा वो मुझे टीज करेंगे। फिर हमें इमोगी को दिखाया जाता है और वो थोड़ा गुस्से में दिखाया जाता है और उसी के साथ वो बड़ी ध्यान से योंगडो की बातों को सुन रहा होता है। और दूसरे साइड से योंगडो कहता है, और उसके बाद हम दोनों जब चल रहे थे तभी मैं एक पत्थर के साथ टकरा गई और उसके बाद मैं गिर गई, तभी ये चोट वहां से लग गया मुझे। फिर हमें योंगडो को दिखाया जाता है और दूसरे साइड से इमोगी बस एक ही शब्द कहता है, तो, और ये शब्द सुनने के बाद योंगडो डरते हुए चौंक कर इमोगी की ओर देख रहा होता है। फिर दूसरे सीन में हमें योंगडो और इमोगी दोनों को ही दिखाया जाता है और इमोगी बड़ी गुस्से से कहता है, तो तुम कह रही हो ये सारे चोट तुम्हें गिरने की वजह से मिला है। फिर हमें योंगडो को दिखाया जाता है, वो डरते हुए कहता है, हाँ। और दूसरे साइड से इमोगी अपनी लंबे से जीभ से योंगडो की फेस को टच करते हुए कहता है, मुझे पता था तुम स्टूपिड हो, पर इतना स्टूपिड हो गई ये मुझे पता नहीं था। फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है इमोगी योंगडो को जकड़ चुका होता है और उसी के साथ इमोगी बस एक ही शब्द कहता है, अनड्रेसेस, और इसका मतलब योंगडो भी समझ जाता है और जिसकी वजह से योंगडो अच्छे बच्चे की तरह अनड्रेसेस हो रहा होता है और उसी के साथ दूसरे साइड से इमोगी उसको देख रहा होता है। फिर इमोगी कहता है, क्या तुमने नहाया था। और ये सुनने के बाद योंगडो कहता है, हाँ मैंने नहाया तो था, पर बंगापुल पौधे से नहाना भूल गई, मुझे माफ करना। फिर दूसरे सीन में योंगडो और इमोगी दोनों को ही दिखाया जाता है और इमोगी योंगडो को स्मेल करते हुए कहता है, क्या यह सच है, पर मुझे बंगापुल का खुशबू बहुत अच्छा से आ रहा है, क्या तुम मुझसे झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो। फिर हमें योंगडो का पैर दिखाया जाता है और उसी के साथ योंगडो मन में सोच रहा होता है, अगर मैं करना भी चाहूँ तो तुम्हारा नोज मुझे कहाँ करने देता है, सब कुछ तो सेंस कर लेता है। फिर हमें बंगापुल का पौधा दिखाई जाता है और उसी के साथ योंगडो उसी तरह से सोच रहा होता है, खैर छोड़ो, पर सच में इस बार मैं बंगापुल पौधा से नहीं नहाया था तो इसे खुशबू कहाँ से आ जाता है। फिर हमें योंगडो की बैक साइड को दिखाया जाता है, दूसरे साइड से इमोगी योंगडो की बैक साइड को बड़ी ध्यान से देख रहा होता है। फिर दूसरे सीन में हमें योंगडो और इमोगी दोनों को ही दिखाई जाता है और इमोगी हंसते हुए अपनी लंबी सी जीभ से योंगडो की बैक साइड को टच करते हुए कहता है, तो तुम्हें ये सारे चोट गिरने की वजह से मिला है। और दूसरे साइड से योंगडो कहता है, हाँ आपने सही कहा। फिर हमें इमोगी की शैतानी स्माइल दिखाया जाता है और हमें पता चलता है उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है इमोगी के दिमाग में क्या खुरापती आइडिया चल रहा था। हमें दिखाया जाता है वो योंगडो की बैक साइड पे उसी प्लेस को जोर से टच कर लेता है उसकी लंबी सी जीभ से, जहाँ पर योंगडो को बहुत ज्यादा चोट लगा था। और दूसरे साइड से योंगडो ये महसूस करने के बाद दर्द से चिल्ला रहा होता है। फिर हमें योंगडो को दिखाई जाता है वो दर्द से ट्रम्बल करते हुए अपना आंख बंद करके सोच रहा होता है, ऐसा फील हो रहा है कोई नमक पानी यूज कर रहा है। फिर हमें योंगडो की आंख दिखाई जाता है और वो रो रहा होता है और दूसरे साइड से इमोगी की आवाज आता है, वो कहता है, क्या ये दर्द कर रहा है। फिर दूसरे सीन में हमें इमोगी और योंगडो दोनों को ही दिखाई जाता है और इमोगी के मुंह से ये सुनने के बाद योंगडो थोड़ा खुश होकर कहता है, अगर मैं कहूँगा ये दर्द कर रहा है क्या तुम बंद कर दोगे। और दूसरे साइड से इमोगी कहता है, नहीं, अगर तुम कहोगे ये दर्द कर रहा है तो मैं ज्यादा करूँगा। फिर दूसरे सीन में हमें दिखाई जाता है इमोगी के मुंह से ये सुनने के बाद योंगडो अपना हाथ और सिर दोनों हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है। और दूसरे साइड से इमोगी चुपचाप से उसको देख रहा होता है। फिर हमें योंगडो और इमोगी दोनों को ही दिखाई जाता है और इमोगी अपनी लंबे से जीभ से योंगडो की फेस को टच करते हुए कहता है, तो इसका मतलब ये है ना, मैं ज्यादा कर सकता हूँ। और दूसरे साइड से बेचारा योंगडो दर्द होने की वजह से रो रहा होता है।
फिर दूसरे सीन में हमें इमोगी और योंगडो दोनों को ही दिखाई जाता है और इमोगी गुस्से से कहता है सीधे खड़े रहो, और दूसरे साइड से योंगडो बस रो रहा होता है। फिर दूसरे सीन में हमें दिखाई जाता है इमोगी योंगडो को प्यारा सा एसेस कर रहा होता है। फिर हमें इमोगी की गुस्से भरी नजरें दिखाई जाता है और उसी के साथ सीन शिफ्ट होती है, हमें एक गाँव दिखाई जाता है। फिर हमें दिखाई जाता है वहाँ पे एक पर्सन कहीं पे चला जा रहा होता है। फिर हमें वो पर्सन की पैर दिखाई जाता है और वो जाते हुए मन में सोच रहा होता है वो कौन सी देश होगा जहाँ पे गवर्नर जल्दी जाके सो जाते होंगे पर मैं यहाँ पे, और ऐसा कह के हमें वो पर्सन को दिखाई जाता है और वो खुद पर प्राउड होके खुश होके कह रहा होता है मैं यहाँ पे सब सो जाने के बाद अच्छे से एग्जामिन करता हूँ। फिर हमें वो पर्सन को दिखाई जाता है वो पीछे मुड़ के देख रहा होता है और वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। फिर वो पर्सन डरते हुए कह रहा होता है अरे यहाँ पे तो एक रूमर था ना, यहाँ पे भूत दिखाई जाता है। फिर हमें वो पर्सन को दिखाई जाता है वो डरते हुए जा रहा होता है। फिर हमें दिखाई जाता है वो पर्सन कुछ महसूस करने के बाद अचानक से रुक चुका होता है। फिर हमें दिखाई जाता है वो पर्सन पीछे मुड़ के देख रहा होता है और फिर एक रैबिट को दिखाया जाता है। फिर हमें वो पर्सन को दिखाई जाता है वो रैबिट को देखने के बाद गहरी सांस छोड़ के कहता है ये तो एक रैबिट है, मैं बेकार में ही डर रहा था। और वो पर्सन ऐसा कह ही रहा होता है। दूसरे साइड से किसी की आवाज आता है, वो कहता है क्या तुम्हें पता है तुम कछुआ की जैसा बहुत स्लो हो। और तभी हमें वो रैबिट को दिखाई जाता है वो अपना पैर पटकते हुए कह रहा होता है जल्दी करो तुम्हें मास्टर देखना चाहते हैं। और हमें पता चलता है वो एक नॉर्मल रैबिट नहीं है, वो तो होगू होता है जिसको इमोगी ने बचाया था शेर के मुंह से। फिर हमें वो पर्सन को दिखाया जाता है और अचानक से उसको नींद आने लगता है और वो नींद में जाते हुए मन में सोच रहा होता है क्या एक रैबिट भी बात कर सकता है। फिर हमें वो पर्सन को दिखाई जाता है नींद के कारण वो अचानक से गिर जाता है और दूसरे साइड से होगू उसको देख रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होती है, हमें एक घर दिखाई जाता है और उसी के साथ वो पर्सन को भी दिखाया जाता है और वो नींद से जागते हुए अपना सर पकड़ के कहता है मैं घर कब आया। फिर हमें वो पर्सन को दिखाई जाता है और दूसरे साइड से अचानक से आग जलने की वजह से वो शॉक में होता है और दूसरे साइड से इमोगी की आवाज आता है, वो कह रहा होता है क्या ये तुम पहली बार आग देख रहे हो। फिर हमें वो पर्सन को दिखाई जाता है और वो इमोगी की आवाज की ओर देख रहा होता है और वो देखने के बाद चौंक कर नीचे गिर जाता है। और फिर हमें दूसरे साइड से एक पर्सन को धुंधला सा दिखाई जाता है और तभी हमें वो धुंधला सा दिखाया गया पर्सन को दिखाई जाता है और वो काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है और वो हमारा इमोगी होता है। और दूसरे साइड से वो पर्सन कहता है तुम कौन हो। फिर हमें इमोगी का गुस्सा वाला चेहरा दिखाई जाता है और वो पर्सन भी इमोगी का इस तरह के गुस्सा वाला चेहरा को देख के वो भी डरने लगता है। फिर हमें इमोगी और वो पर्सन दोनों को ही दिखाई जाता है और वो पर्सन मन में सोच रहा होता है ये कितना ब्यूटीफुल है, इसे ह्यूमन कहना तो बुरा होगा। फिर हमें इमोगी को दिखाई जाता है और वो कह रहा होता है अगर तुम तुम्हारी आंखों को सही से यूज कर चुके हो तो अभी क्या इसको मैं निकाल दूं। और ये सुनने के बाद वो पर्सन इमोगी के सामने जल्दी से झुक जाता है और वो डरते हुए कहता है नहीं सर ऐसा मत कीजिए। फिर हमें इमोगी और वो पर्सन दोनों को ही दिखाया जाता है और वो पर्सन इमोगी के सामने सिर झुकाए हुए मन में सोच रहा होता है ये एक इंसान नहीं हो सकता है। दूसरे साइड से इमोगी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो गुस्से में कहता है मैंने सोचा था सारे इंसान इडियट होते हैं और तुम उनमें से एक निकले। फिर दूसरे सीन में हमें वो पर्सन को उसी तरह से सिर झुकाए हुए दिखाई जाता है और उसके साइड से इमोगी जाते हुए कहता है तुम इस विलेज का मैजिस्टर हो ना। और दूसरे साइड से वो पर्सन डरते हुए कहता है हाँ सर आपने सही कहा। फिर हमें इमोगी को दिखाया जाता है वो बैठ चुका होता है और वो बैठे बैठे कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है और वो काम तुम्हें करना होगा। और ऐसा कहके एक बंडल उस पर्सन की ओर फेंक देता है। फिर हमें वो पर्सन को दिखाया जाता है और वो दस्तावेज बंडल को खोल के देख रहा होता है और वो देखने के बाद थोड़ा सा हैरान होता है। और दूसरे साइड से इमोगी का आवाज आता है, वो कहता है क्या तुम पहले वाले जो 3 है उनमें से वो बीच वाला को जानते हो। फिर हमें वो दस्तावेज को दिखाई जाता है और वहाँ पे काफी ज्यादा लोगों की फोटो दिखाई जाता है और उनमें से एक वो एरोगेंट पर्सन भी होता है जिसके बारे में इमोगी कह रहा होता है। और दूसरे साइड से वो पर्सन कहता है हाँ मैं उन्हें जानती हूँ, उसका नाम दाइजू गांग है। और दूसरे साइड से इमोगी ये सुनने के बाद कहता है उसको अरेस्ट करो। फिर हमें वो पर्सन को दिखाया जाता है, वो सिर झुकाते हुए कहता है उसका बैकग्राउंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको अरेस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। फिर हमें इमोगी को दिखाई जाता है और दूसरे साइड से वो पर्सन उसी तरह से कह रहा होता है अगर आप मुझे थोड़ा सा वक्त देंगे तो। और ये सुनने के बाद इमोगी हंसते हुए गहरी सांस छोड़ के कहता है अच्छा तो उसका बैकग्राउंड तो वो खुद को किंग समझ रहा है। फिर हमें वो पर्सन के हाथ दिखाया जाता है और वो पर्सन कह रहा होता है ऐसा नहीं है माय लॉर्ड, अगर बिना प्रूफ के उनको अरेस्ट करूंगी तो उनकी बैकग्राउंड की वजह से उन्हें ऑफिशियली रिलीज कर दिया जाएगा। फिर हमें वो एरोगेंट पर्सन को दिखाया जाता है। दूसरे साइड से वो पर्सन मतलब विलेज गवर्नर मन में सोच रहा होता है सच में दाइजू गांग के पीछे ऑफिशियल पावर बहुत ज्यादा है। फिर हमें दिखाई जाता है इमोगी वो पर्सन की ओर आते हुए कह रहा होता है एक काम नहीं कर पा रही हो और खुद को मैजिस्टर कह रहे हो। दूसरे साइड से वो पर्सन मुझे माफ करना कह रहा होता है। फिर हमें इमोगी और वो पर्सन दोनों को ही दिखाई जाता है और इमोगी कह रहा होता है ठीक है मैं इन्फॉर्मेशन और हेल्पर दोनों दूंगी उसको पकड़ने के लिए, पर तुम्हें उसे जल्दी पकड़ना होगा।
फिर हमें वो पसंद को दिखाई जाता है, वो डरते हुए थैंक यू कह ही रहा होता है। दूसरे साइड से इमोगी का आवाज आता है, अगर तुम इसे 1 महीने के अंदर पूरे नहीं कर पाए तो हर एक शाम में एक लाश मिलेगा। और ऐसा कह के हमें इमोगी को दिखाया जाता है और वो बड़ी गुस्से में कहता है, उनमें से जो लास्ट में लाश मिलेगा वो तुम्हारा होगा। और दूसरे साइड से वो पसंद अपना सिर झुकाते हुए कहता है, हाँ सर मैं समझ गया। फिर सीन शिफ्ट होती है, हमें रात को वो एरोगेंट पसंद के घर दिखाई जाता है और उसी के साथ हमें एक परछाई दिखाई जाता है और वो परछाई में हमें वो एरोगेंट पसंद को दिखाई जाता है और वो किसी के साथ मिलकर काम कर रहा होता है। और वो क्या काम कर रहा है समझ लो, और वो काम करते हुए योंगडो का नाम पुकार रहा होता है। फिर हमें वो एरोगेंट पसंद को दिखाई जाता है और वो शैतानी स्माइल देते हुए कहता है, तुम मुझे हस्बैंड बुलाओ। और वो एरोगेंट पसंद की इसी बात के साथ एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। और पहले तो मैं माफी मांगना चाहूंगी, मैं इतने दिनों के बाद वीडियो दे रही हूँ, पर मैं क्या करूँ, मैं कंटिन्यूस वॉइस नहीं दे पा रही हूँ। अगर कंटिन्यू देने लगती हूँ तो गला फिर से दर्द करने लगता है, इसीलिए मुझे थोड़ा स्पेस देकर वॉइस देना पड़ रहा है, जिसकी वजह से इतना टाइम हो चुका है और मैं क्या बताऊँ। आई होप आप लोग मेरे दर्द को समझेंगे और आशा करूँगी ये एपिसोड्स आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।